आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सूत्र परावर्त्य योज्यता द्वारा समीकरण का हल किस प्रकार से करते हैं वैदिक गणित में। ठीक है, ये वैदिक गणित का पार्ट नंबर 9 है। अब तक हम पार्ट नंबर 8 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वैदिक गणित में जो समीकरण का हल है कौन सी विधि से करेंगे हम? सूत्र परावर्त्य विधि से। ठीक है, सूत्र परावर्त्य योज्यता द्वारा समीकरण का हल किस प्रकार से करते हैं। मैं आपको इससे जो मेरे पास में प्रश्न लिखे हुए हैं, यहाँ पर 6 प्रश्न लिखे हुए हैं, आपको मैं 8 प्रश्न बताऊंगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न में मैं एक ही प्रयोग करूंगा, अनुप्रयोग। ठीक है, तो मेरे पास में जो एक सूत्र है कौन सा है? यदि समीकरण का रूप है, ये सूत्र लगाऊंगा सभी में। आप सभी प्रश्न को एक इस सूत्र से कर सकते हो आप पूरे प्रश्न। ठीक है, तो आपके पास में सूत्र क्या है? यदि समीकरण का रूप, जैसे मतलब जो आपके पास में दिया गया जो प्रश्न है वो किस प्रकार से होना चाहिए? यदि समीकरण का रूप ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो तो x बराबर सूत्र क्या होगा? d माइनस बी बटे a माइनस सी। यह क्या हो जाएगा? बीजीय सूत्र। सभी में एक ही लगाऊंगा आप। जैसे यदि आपके पास में समीकरण का रूप ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी के रूप में नहीं है, फिर क्या करेंगे? उसमें हम पहले समीकरण को चेंज करेंगे इस रूप में, फिर लगाएंगे आप सूत्र। देखो जो 1 नंबर है और 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। देखो क्या है? ax, तो यहाँ पर क्या है? चरपद। b का मतलब अचर पद आना चाहिए आपके पास, वो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। और cx का मतलब चर पद, बिल्कुल सही है। और d का मतलब अचर पद। तो आपके पास में फिर आपको क्या चाहिए? a b। तो a का मान तो क्या होगा? यहाँ से a बराबर तो हो गया, फिर पहले आपको लिखना है, फिर सूत्र लिखना है। मतलब क्या लिखेंगे आप? यदि समीकरण का रूप ax प्लस b बराबर cx प्लस डी के रूप में हो तो सूत्र क्या लगाएंगे आप? x बराबर हो तो आपके पास में फिर क्या करेंगे आप? a का मान। a का मान शुरू में मिल जाएगा, a का मान है 13, x का गुणांक क्या हो जाएगा? a का मान। b का मान जो अचर पद है माइनस का b, माइनस भी साथ आएगा, ये ध्यान रखना है। और c का मान आपके पास में क्या है? 9। और d का मान क्या है? प्लस का 10। तो क्या लगाएंगे आप? x बराबर, यहाँ से क्या लिखेंगे? x बराबर डी माइनस बी बटे a माइनस सी। ठीक है, तो d का मान भी है, b का मान भी है, a का मान भी है, मिल गए सारे मान। तो d का मान आपके पास में क्या है? d का मान है 10 माइनस, ये सूत्र माइनस का है। b का मान क्या है? माइनस का है। ये जो माइनस है ये सूत्र में है, और ये माइनस आपके पास में b का मान है। और बट्टे में a का मान आपके पास में क्या है? 13 है। माइनस c का मान क्या है? 9। तो यहाँ से आपके पास में जाएगा 10 माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास में? प्लस। और 14 बटे 13 में से घटाएंगे 9, यहाँ से 4। और 24 बटा 9 बराबर आपके 24 बटा 4, नीचे क्या है? 4। तो यहाँ से भाग देंगे तो आपके पास में जो x का मान है वो क्या आ गया? x बराबर 6। ये समीकरण का है। तो मैंने सूत्र 1 में लगा दिया कि सूत्र आपको किस प्रकार से लगाना है, फिर मैं सीधा करूँगा आपको। सूत्र आपको हर बार ये लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो समीकरण का रूप है, पहले आपको समीकरण का रूप देखना है ax, माने लास्ट पहले चरपद, फिर अचर पद, फिर चरपद, फिर अचर पद। तो a का मान तो आपके पास में क्या हो गया? 3। b का मान आपके पास में हो गया 4। और c का मान हो गया आपके पास में 5। और d का मान हो गया माइनस का 4। ठीक है, इस प्रकार से है। तो क्या करेंगे आप? x बराबर समीकरण का रूप इस रूप में है। देखो ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी के रूप में हो तो x बराबर क्या होगा? d। और d का मान क्या है? माइनस का 4। d माइनस बी, सूत्र का माइनस, b का मान क्या है? 4 बटे a माइनस a का मान क्या है? 3। और a माइनस सी, माइनस और c का मान क्या है? 5। ऊपर देखो माइनस माइनस समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, तो माइनस के 8। नीचे सरल करेंगे तो यहाँ से एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, और जो आपके पास में बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की है। तो यहाँ से -8 में -2 का भाग देंगे, माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से आ गया 4। तो आपके पास में y है, देखो यहाँ पर तो क्या लिखेंगे आप? y लिखेंगे, ना कि x लिखेंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ABCD का कौन सा अक्षर है? x है तो y, x y है तो y। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया? 4। अब तीसरा प्रश्न देखो, जो आपके पास में समीकरण है वो समीकरण का रूप क्या है? ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी के रूप में नहीं है। तो क्या करेंगे आप? पहले इस समीकरण को इस रूप में बनाएंगे आप। तो क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 2x प्लस 1 को 3 से गुणा करूँगा, 3x प्लस 4 किससे गुणा होगा? 1 से। ये वज्र गुणा करने पर ये हो गया 3 दूनी 6, और 3 का 3, और 3x 1 से गुणा होगा, 4 गुणा 1 4। देखो अब जो आपके पास में समीकरण का रूप है, देखो ax
चर पदान से पहले बट्टे में नहीं होना चाहिए, बट्टे को उठा दिया आपने कि ये देखो समीकरण रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी हो। तो ए का मान तो आपके पास में क्या हो गया 6, बी का मान ए का मान 6, बी का मान आपके पास में 3, सी का मान आपके पास में भी ये ए का मान 6, बी का मान 3, सी का मान 3 और डी का मान आपके पास में 4 हो गया। तो यहाँ से सूत्र क्या होता है, अक्स बराबर, तो अक्स बराबर क्या है डी माइनस बी, तो डी का मान क्या है 4, बी का मान क्या है 3, ए माइनस सी, ए का मान क्या है 6, सी का मान क्या है 3, तो 4 में से ए गया 1 और 6 में से 3 गया 3, तो अक्स बराबर आपके पास में क्या आ गया 1/3 आ गया। तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी जो समीकरण का रूप है वो ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में नहीं है। तो पहले आप बट्टे को उठाना है कि जो समीकरण का रूप क्या होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, वज्र गुणा 5x माइनस 3 किससे गुणा होगा, 5 से गुणा होगा, ठीक है, बराबर 2 किससे गुणा होगा आपके पास में 2x प्लस 1, ये वज्र गुणा, इस प्रकार से वज्र गुणा करते हैं आप, तिरछा गुणा वज्र गुणा, ठीक है। तो यहाँ से 25x, 5 किससे गुणा होगा माइनस 3 से, तो 15, 2 को 2x से गुणा करेंगे आप, तो ये हो गया 4x, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो a का मान तो क्या हो गया, अब देखो समीकरण का रूप ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, पहले चरपद फिर अचरपद, चरपद अचरपद, तो a का मान आपके पास में 25 हो गया, b का मान आपके पास में माइनस के 15 हो गए और c का मान आपके पास में 4 हो गया और d का मान आपके पास में 2 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सूत्र क्या होता है, अक्स बराबर डी का मान आपके पास में क्या डी माइनस बी का मान क्या है माइनस का 15, ठीक है, डी माइनस बी, ठीक है, डी का मान 2 लिख दिया और बी का मान आपके पास में क्या है माइनस के 15, ठीक है, बट्टे ए माइनस सी, ए का मान क्या है 25 माइनस सी का मान क्या है 4, ऊपर देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 15 बट्टे 15, 25 में 4 गए 21, ठीक है, ये हो जाएगा 17/21, ये किसके बराबर होगा, ये अक्स का मान आ गया, तो अक्स बराबर आपके पास में 17/21। अब 5 नंबर है, दो आपके पास में जो दी गई समीकरण 5 नंबर में नहीं है कि जो दी गई समीकरण वो ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी के बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, उस रूप में चेंज करेंगे। तो पहले इन दोनों को गुणा कर देंगे, डी पद को डी पद से और डी पद को डी पद से। तो अक्स को अगले पूरे कोष्टक से, तो अक्स को अक्स से गुणा करेंगे अक्स स्क्वायर, अक्स को 9 से गुणा करेंगे 9 अक्स, 7 अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो आपके पास में हो जाएगा 7 अक्स, 7 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 63 बराबर, ठीक है। और इसी प्रकार अब ये गुणा हो गया, मतलब आपने क्या किया, अक्स को अगले पूरे कोष्टक से गुणा कर दिया, अक्स को किससे गुणा कर दिया, अक्स प्लस 9 से गुणा कर दिया, फिर 7 को भी अक्स प्लस 9 से गुणा कर दिया। अब आएंगे हम दायां पक्ष में, दायां पक्ष में इसी प्रकार अक्स को अगले कोष्टक से, तो अक्स को अक्स से ये हो गया अक्स स्क्वायर, अक्स को -11 से माइनस का 11 अक्स, -8 को अक्स से, अब -8 को अगले कोष्टक से माइनस का 8 अक्स, माइनस को -11 से तो प्लस का 88 हो गया, ठीक है। तो हमने आपस में गुणा कर दिया। अब संख्या जो कटती है वो काट देंगे। देखो अक्स स्क्वायर बायां पक्ष में है प्लस का है और अक्स स्क्वायर दायां पक्ष में है प्लस का है, ये कट जाएंगे। जब ये दायां पक्ष में आएगा और जो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अक्स के पद कितने हो गए आपके पास में, तो ये हो गए 16 अक्स प्लस 63 बराबर माइनस के 11 अक्स, माइनस के 8 अक्स, तो माइनस के आपके पास में 19 अक्स हो गए और प्लस 88, ठीक है। अब देखो जो समीकरण का रूप है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी हो तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान तो आपके पास में क्या हो गया 16, फिर बी का मान आपके पास में क्या है 63 और सी का मान क्या आपके पास में माइनस का 19 और डी का मान क्या आपके पास में 88। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी माइनस बी, डी का मान क्या है 88 माइनस और b का मान आपके पास में क्या है d माइनस बी, b का मान क्या है 63, a का मान क्या है 16, a माइनस c का मान क्या है ये माइनस का, तो -19, ये माइनस सूत्र में है, ये माइनस अलग है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास में देखो x बराबर 88 में से घटाएंगे 63, तो 8 में से 3 गए 5 और 8 में से 6 गए 2, तो 25, नीचे देखो 16 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 16 प्लस 19 35,
दोनों संख्या आपके पास में कौन से पार्ट से करती है 25/35 का मतलब आपको एक ऐसी संख्या का भाग देना है, 25 में भी पूरा पूरा भाग जाए और 35 में एक ही संख्या का भाग देना, तो 5 का भाग दे रहा है तो यहाँ से 5/7 लिख देंगे। अक्स बराबर आपके पास में क्या आ गया 5/7। तो इस प्रकार से आपका अक्स का मान यहाँ से आपके पास में आ गया। ठीक है, अब 6 नंबर है। 6 नंबर भी तो आपके पास में जो समीकरण है वो ax + b बराबर cx + d के रूप में नहीं है, तो पहले उस रूप में बनाएंगे आप। ठीक है, तो क्या करेंगे, द्विपद को द्विपद से ये आपस में गुणा कर देंगे। पहले अक्स अगले कोष्टक से गुणा हो जाएगा, तो अक्स से गुणा होगा, अक्स स्क्वायर, अक्स 1 से गुणा होगा अक्स। अब 5 से गुणा करेंगे अगले कोष्टक को, 5 गुणा अक्स तो 5 अक्स, 5 गुणा 1 तो 5 बराबर। इसी प्रकार आपको दायां पक्ष में करना है। अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर, अक्स को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास में 2 अक्स, 3 को अक्स से गुणा करेंगे तो 3 अक्स, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कट गया, दोनों एक दायां पक्ष में है एक बायां पक्ष में है, प्लस के हैं, जब एक पक्ष में आएंगे तो माइनस को जाएगा, एक प्लस को जाएगा, घट जाएंगे यहाँ से। ये आपके पास में हो गया यहाँ से 6 अक्स और ये आ गए प्लस के 5। ठीक है, तो यहाँ से 2 अक्स और 3 अक्स कितने हो गए 5 अक्स और प्लस है। अब देखो जो समीकरण का रूप है वो आपके पास में किस प्रकार से है, ax + b बराबर cx + d के रूप में है। तो a का मान आपके पास में 6, ठीक है, b का मान आपके पास में ये आ गया, b का मान 5, ये c का मान हो जाएगा आपके पास में 5, ठीक है, और d का मान भी 6। a b c d इस प्रकार से आप मान निकालते हैं a b c d का। तो आप करेंगे अक्स बराबर सूत्र क्या होता है d - b, तो d का मान आपके पास में क्या है, d का मान 6, b का मान 5 बट्टे a - c, a का मान 6 और a - c तो c का मान 5, तो 1 ऊपर नीचे भी 1, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो आपके पास में अक्स का मान क्या आ गया 6। तो आपको ये ध्यान रखना है दी गई समीकरण का रूप किस प्रकार से होना चाहिए, ax + b बराबर cx + d हो तो अक्स बराबर क्या होगा आपके पास में d - b बटा a - c होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अब आपके पास में 7 नंबर है। जो 7 नंबर समीकरण है वो ax + b बराबर cx + d के रूप में नहीं है, बट्टे में है, तो पहले बट्टे को उठाओ आप। लेकिन आप देखेंगे जो बायां पक्ष में सारे पद हैं, दायां पक्ष में तो 0 ही है, तो क्या करेंगे आप, ये आपके पास माइनस का भाग है, इसका कर देंगे पक्षांतर। तो कैसे करेंगे, 1/x + 1 बराबर, ये भाग किसका है, माइनस का है, तो पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा 2/x - 1। ये माइनस से प्लस नहीं होगा, ये भाग माइनस से गुणा हो रहा है, तो माइनस से क्या हो गया प्लस। अब बट्टे को उठाएंगे आप, तो क्या करेंगे, वज्र गुणा 1 किससे गुणा होगा, x - 1 से गुणा होगा, ठीक है, और 2 किससे गुणा होगा, x + 1 से गुणा होगा, तो x - 1 और 2 को x से गुणा करेंगे, 2x, 2 एकम 2। अब देखो दी गई समीकरण का रूप ax + b बराबर cx + d के रूप में है, तो a का मान शुरू में, x का गुणांक क्या होता है, a, कोई भी संख्या नहीं है तो 1, ये b का मान हो गया -1, ये c का मान x का गुणांक 2 हो गया और d का मान है आपके पास में 2। इस प्रकार से हो तो क्या करेंगे, x बराबर d - b, d का मान क्या है 2, फिर माइनस b का मान, b माइनस का है, ये माइनस सूत्र का है और ये माइनस ईमान का है, तो माइनस का 1 बटा a - c, a का मान क्या है 1, माइनस c का मान क्या है 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बटा, नीचे देखो 1 प्लस का है 2 माइनस का है, तो माइनस का 1 आ गया आपके पास, ऊपर क्या हो गया 3, नीचे क्या आ गया 1, यहाँ से देखो नीचे 1 माइनस का है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर -3, 3 में 1 का भाग देंगे, ऊपर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो x बराबर आपके पास में क्या आ गया -3। अगली समीकरण भी आपके पास में ax + b बराबर cx + d के रूप में नहीं है, तो पहले उसके रूप में, लेकिन बायां पक्ष में सारे पद हैं, इसका पक्षांतर करेंगे दायां पक्ष में, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये 9/3x -2, माइनस से प्लस को हो गया, ये माइनस रहेगा कि ये भाग माइनस का है, ये माइनस से प्लस। अब करेंगे वज्र गुणा, तो 5 किससे गुणा होगा 3x - 2 से, और 9 किससे गुणा होगा 2x - 1 से, तो 5 3 15x, 5 को 2 से 10, 9 दूनी 18x और -9। दी गई समीकरण का रूप देखो, आप देखो ax + b
बराबर सी एक्स प्लस डी के रूप में है। माइनस प्लस के माना जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साथ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ए का मान तो क्या है प्लस का 15 है और बी का मान माइनस है, लेकिन सूत्र में तो प्लस है, माइनस आएगा फिर माइनस का 10 और सी का मान 18 है और डी का मान माइनस का 9 है। इस प्रकार से हो तो अक्स बराबर क्या होगा डी माइनस बी। डी का मान क्या है, डी तो है माइनस का 9 माइनस बी का मान क्या है माइनस का 10, ये माइनस कोष्टक में आ गया, ये माइनस सूत्र का है, ये माइनस आपको मान दे रखा है। ए का मान क्या है 15 माइनस सी का मान क्या है 18। तो अक्स बराबर माइनस का 9 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 10 बटे आपके पास में 15 प्लस का 18 माइनस का बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस के 3 आ गए। अक्स बराबर ऊपर तो एक आ गया कि माइनस का 9 प्लस का 10 एक बच गया नीचे माइनस का 3। तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा -1/3। ये माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपने क्या सीखा सूत्र परावर्ते योजित विधि से समीकरण का हल किस प्रकार से करते हैं वैदिक गणित में। ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है, वैदिक गणित का जो पार्ट नंबर हम 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।